देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कम या अधिक वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे, यानी ए की आय बी की आय से इतने परसेंट अधिक है तो बताइए सी की आय कितने परसेंट क्या होगी, कम होगी, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। और देखिए आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो जो टॉपिक होगा सक्सेसिव से रिलेटेड होगा, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है कि मैंने कहा यदि ए की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हो गई, फिर 30% की वृद्धि हो गई, तो बताइए उसकी आय में अब कितने परसेंट की टोटल वृद्धि हो गई। तो ये आपका सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब होता है जहां पर भी डाटा आपका गुणे में लगा हो, किसमें लगा हो, गुणे में डाटा आ जाए, या जो भी सक्सेसिव का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव चेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जरा लगा कर दिखाइएगा कि आप लोग उसको लगा पाते हैं या नहीं, है ना। चलिए, कितना, हाँ 9,600। अच्छा देखते हैं, रोहित की आय कितनी है, 32,000। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो उसकी बचत कितनी होगी, कुल आय का 70%। लॉजिक लगाओ ना भाई, कोई भी व्यक्ति है अपनी आय का 30% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, 70%। एक तरीका है कि आप सीधा जो 32,000 लिखा हुआ है उसका आप 70% निकाल लीजिए, तो 70% क्या है, डबल जीरो से ये कटा, 7 दूनी 14, 7 तीन कैसे 22, 22,400। अब दूसरी बात, अरे हो गया, ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया। आपने कहा सर इसमें मजा नहीं आई, दूसरा इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड बोलेगा यार भाई उसने क्या, अपनी आय का, किसका, आय का 30%। अब इस 30% को फ्रैक्शन में चेंज करो। आपने कहा सर 3/10 होता है कि नहीं होता, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करिए, 3/10 होता है। इस लाइन को पढ़िए, उसका खर्च आय का, तो आय इसमें से कौन होगी, जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, वही हमारी क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। तो यहां पर बेस कितना है, 10, यानी वो 10 रुपया कमाता है, जिसमें से उसका खर्च कितना रुपया है, एक्सपेंडिचर 3 रुपया है, तो जो उसकी सेविंग होगी वह कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। अगर आप देखें 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 32,000। भाई इनकम ही तो 32,000 है, एक यूनिट का मान 3200, तो कह रहा है 7 यूनिट सेविंग निकालिए, तो 7 यूनिट का मान आपने कहा सर 3200 गुणे 7, आंसर कितना आ गया, 2240। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लगाइए या तो आप इस तरीके से लगाइए, आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर हो गई भैया, चलिए नोट करिए फिर आगे चलते हैं। उस समय यही होता है कि फिर देख लेंगे। 2019 से देख रहे हैं लोग, एज निकल गई है, फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, पता है ना। जरूरी थोड़ी कि आपकी जो उम्र है इस बार नहीं निकलेगा तो अगली बार आपको मिल जाएगा, आपको पता है ना अच्छे से। 19-20 के बाद वैकेंसी आई है पुलिस की, आई है। आधियां लोग 25 की उम्र में डाले होंगे, आज 28-30 की उम्र के हो गए होंगे, क्या वो डाल पाएंगे, क्या नहीं डाल पाएंगे। और कितनी तैयारी न की हुई होगी जब इनका 0.5 से रुका हो गया एसआई वालों का, यार अगली बार देंगे, क्या आई वैकेंसी, नहीं आई। तो आप लोग धैर्य रखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे समय से पहले तो आपकी उम्र नहीं मिलेगी। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय तो खूब रहेगा, फिर उम्र नहीं रहेगी, खत्म खेल। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए आप गलती क्या कर रहे हो, चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो कि कैसे हो गया। तुमने कहा कि x% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस लाने के लिए आपने कहा सर संख्या 100 था, x% की वृद्धि कर दी मैंने, क्वेश्चन में कितने कर दी, x% की वृद्धि कर दी। इसे कम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो x% की वृद्धि कर दी तो ये 100 प्लस x हो गया। डाटा अब क्या हो गया, अब 100 प्लस x हो गया, x% की वृद्धि। अब बताइए कितने की कमी की जाए, x की कमी की जाए ताकि क्या बन जाए, 100 बन जाए। और कितने परसेंट की कमी की जाए, तो किससे, इंटू 100%, 100x अपान 100 प्लस x%। कौन सा बी सही। पता होना चाहिए क्वेश्चन आया कैसे, वहां एक्स स्क्वायर लगाए बैठे हो, आगे क्वेश्चन लगाए हो। ये एक्स स्क्वायर का किसी भी कंडीशन पर नहीं आ सकता। देखो जरा भाई, 100 से कितना हुआ, 100 प्लस एक्स हुआ, कितना कम गए, एक्स कम गए, किससे गए, इससे, इंटू 100%। यही तो कंसेप्ट होता है। लो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्या कोई कठिन था क्या क्वेश्चन, नहीं लगा पाए क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए हमने, खूब सारे क्वेश्चन बताए ऐसे। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, नहीं बड़ी दिक्कत होगी। जो हमने डिस्कशन किया था कि हम किसके विषय में पढ़ाएंगे, सक्सेसिव के विषय में। किसके विषय में, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से जो भी आपकी चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव। अब सक्सेसिव का मतलब आप एक हिसाब से, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप चीजों को समझना है। एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि कर दी, मान लीजिए मैं पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को इंक्लूड करिएगा। मतलब मैंने कहा पहले एक ही आय, मान लीजिए पहले व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपए है। पहले उस व्यक्ति की आय में मैंने 10% की इंक्रीजमेंट कर दी, 10%। तो भैया 100 का 10% कितना होता है, 10। ध्यान से सुनिएगा, 10% की मैंने क्या लगा दी, इंक्रीजमेंट लगा दी, और 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया। तो कितना हो गया ये, 110। पुनः मैंने उसमें 20% की इंक्रीजमेंट लगा दी, 20% की। तो जैसे ही 20% के लगे तो 20% इसका नहीं, इसका 20% लगेगा। तो 110 का 20% कितना होता है, 22 रुपया होता है। कितना होता है, अब 22 रुपए जैसे ही मैं इसमें इंक्लूड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 132 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा, यानी अब उसकी आय कितनी हो गई, 132 रुपए हो गई। फिर मैंने पुनः कह दिया कि उसके उसमें मैंने 10% की पुनः इंक्रीजमेंट कर दी। चीजों को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या, भाई थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे कहने का मतलब क्या है। तो इसका 10% कितना होता है, 13.2 ही तो होगा भाई। 132 का 10% कितना होगा, 13.2। अब कह दो ये सर डायरेक्ट कैसे निकालते हो, तो पहला दूसरा तीसरा वीडियो देख लेना परसेंटेज का, डायरेक्ट पहले दूसरा तीसरा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, आराम से देखिएगा आप लोग कि इत्मीनान से कैसे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि 13.2 का 10%, 132 का 10% 13.2 हो गया। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 145 आ जाएगा, इतना 145.2। तो कह रहा है कि वह बताइए प्रारंभिक आय से कितने परसेंट अधिक हो गई। तो आप देखो प्रारंभिक आय से कितना अधिक है, 45.2 अधिक है। जब परसेंट की बात करें तो मैंने एक चीज कही थी कल की क्लास में, यदि बेस आपका 100 हो तो जितना अधिक होता है ये जितना कम होता है वही आपका क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है। इतना बोला था कि नहीं बोला था, सेम वही चीज। अब आपने कहा सर पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा। आपने कहा सर 10 20 और 30 कितना हो गया, 40% बढ़ना चाहिए। 10 20 30 हो गया, 30 10 40, पर लेकिन बढ़ा कितना, 45.2 बढ़ा। तो यानी जब आप के ऊपर बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी लगती रहे, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव चेंजमेंट। और सक्सेसिव का सीधा मतलब होता है डाटा में मल्टीप्लाई होना। ध्यान सुनना, डाटा में मल्टीप्लाई, मल्टीपल होना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव कहलाता है। अब आपके क्वेश्चन लगेंगे किसमें, अब आपने कहा चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कहां कहां लगेंगे, सक्सेसिव लगा कैसे कैसे सकते हो, अब आपको समझेगा। ये तो भाई इसका पहला तरीका बेसिक तरीका हो गया।
ये कैसा तरीका हो गया। अब देखिए मैं इसका एडवांस और स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझते जाइएगा, क्वेश्चन के साथ साथ में मैं लिखता हुआ चला जा रहा हूँ। मैंने कहा एक व्यक्ति की आय में, ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति की आय में पहले 10%, 20, फिर 20%, पुनः 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब मैं सक्सेसिव क्यों बताना चाहता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहां से आएगा, सक्सेसिव से आएगा। और यदि आप लोग इसका सक्सेसिव जान जाते हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। सक्सेसिव का डायरेक्ट कंसेप्ट भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो भी बताऊंगा, ये कंसेप्ट अभी बता रहा हूं। आपने कहा पहले 10%, फिर 20%, फिर 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की क्या होगी, मेरी बात को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कुल कितने % की वृद्धि होगी। अब आपने कहा सर 10, 20, 30, ये तो बेसिक तरीका रहा। अब इसका मैं बता रहा हूं एडवांस और स्टैंडर्ड तरीका, ध्यान से सुनिएगा। इस 10% का मतलब कितना होता है भाई, सब में वृद्धि हो रही है ना, कमी तो नहीं हो रही। 20% का मतलब कितना होता है, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। यानी यह 10 से कितना हो गया, ये 5 से कितना हो गया, 6, ये 10 से कितना हो गया, 11। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को। अब ये देखिए सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 10 दहाम 100, 100 पंजे अनुपात, ये वाला 500 सीधा इधर, 11 गिराई हम 121, 121 6, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 करने 6, 726। अब मैंने एक चीज बताया, ये इससे कितना बढ़ा कि घटा, ये बताओ सबसे पहले, बढ़ा ना। अब कितना बढ़ा, अब 226 बढ़ा। परसेंटेज में मान निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक चीज और कहा कि सर अगर ये 100 बन जाए तो कहानी बिल्कुल फिट हो जाए, क्यों, 100 से जितना अधिक होगा, तो 100 से करने के लिए इसमें कितने गुणा भाग देना पड़ेगा, 5 से। बगल वाले पड़ोसी में भी किसका भाग दे दो, 5 से भाग दे दो। तो 5 करने 5, 5 को 20, 5 5 को बताओ कितना अधिक है, सॉरी 5 को 20, 5 25, 1 26, 5 दूनाई 10। तो क्या 45.2 आ गया, 45.2 मिला, 45.2 मिला। ये तो था आपका क्या, एकदम बेसिक तरीका। अब इसका मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक फार्मूला वाला तरीका। कौन सा तरीका, फार्मूला, देखिए ध्यान से, हाँ नोट कर लो। अब देखिए मैं इसका एक रियल में कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। रियल का मतलब आप समझिएगा, ऐसा क्यों मैं इसको कह दिया कि डाटा में मल्टीपल होना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव कहलाता है। ध्यान से सुनना, पहले 10% की वृद्धि की, मान लो उसकी प्रारंभिक आय 100 थी, 10% की वृद्धि की, तो आप इसमें क्या करोगे, 100 प्लस 10 का क्या कर दोगे, परसेंट का गुणा करोगे कि नहीं। अब 10% की वृद्धि कर दी तो ये एक डाटा बन गया, या आपने डायरेक्ट इसका 110% निकाल लिया, यह एक डाटा हुआ कि नहीं हुआ, वृद्धि होने के बाद वाला डाटा ये हो गया। पुनः कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो यानी अब ये 120% हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये एक डाटा बना कि नहीं बना। अब इस जो डाटा प्राप्त हुआ इसमें कितने % की वृद्धि कर दी, 10% की, तो इसमें भी 10% का मतलब 110% इंक्रीजमेंट किया कि नहीं किया। अब ये बीच में क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब होता ही क्या है, गुणा ही तो होता है। तो जब भी डाटा गुणे में हो बराबर आपका आएगा फाइनल मान, फाइनल वैल्यू।
फाइनल वैल्यू आएगी। यहां से जब आप आरडी सॉरी एच.डी. यादव जैसे किताब आप लगाओगे तो उसमें एक आपको लिखा हुआ, देखिए सारी किताबें क्या है, बढ़िया है। अब उसमें एक फार्मूला लिखा है, क्या? प्रारंभिक मान। क्या लिखा है? ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप इसका यूज मत करिएगा, ये केवल आपकी छोटी सी जानकारी के लिए। भाई बाय द वे हो सकता है आप लोगों ने उसको क्या किया हो, पढ़ा हो, तो आपके कम से कम जिंदगी में काम तो आएगी कि नहीं। चलो ये भी होता है क्या। प्रारंभिक मान गुणे 100 प्लस x1% का मतलब होता है बटे 100, होता है कि नहीं होता, इनटू 100 प्लस x2 बटे डेट डैश जितने आपके x1 x2 x3 हो, बराबर कौन सा मान आता है, अंतिम मान आता है कि नहीं आता। ये था बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला। ठीक, दूसरी बात समझिएगा, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक तो मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, रेशियो मेथड जो कि रामबाण है, जो इसके पहले मैं बता चुका हूं, 10% 1/10। अब भाई जैसे डाटा डिफिकल्ट आ गया तो उसमें बेसिक से लगाओगे तो बुद्धि हरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई उसमें क्या 132 का कह दिया 33 सही 1/3%, लो कट ही नहीं रहा है, ये 133 कह दिया कट ही नहीं रहा है उससे 3 से, तो अब वो डाटा पॉइंट में चला गया। अब पॉइंट में जैसे डाटा चला जाता है, यदि आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो उसमें लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो परसेंटेज चेंज के लिए जब आपके क्रमशः x% एंड y% चेंजमेंट हो, मतलब पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 20% की वृद्धि, यानी 2 बार वृद्धि हुई, तब इसके लिए फार्मूला होता है क्या, x प्लस y प्लस XY अपान, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है। यदि आपने इसको लगा लिया x प्लस वाई प्लस XY अपान 100, आपने कहा सर कैसे, जब वृद्धि हो, वृद्धि हो तो प्लस चिन्ह लगाते हैं, मतलब x के साथ कैसा चिन्ह लगाएंगे, प्लस के साथ, और जब क्या हो, कमी हो तो कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अभी सक्सेसिव तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब अभी मैंने बताया सक्सेसिव बेसिक बता चुका, ये भी सक्सेसिव लगाने का एक तरीका है, रेशियो भी एक तरीका है। मतलब मैंने कहा इसको थोड़ा सा रेज कर दो ऊपर वाले ये वाले वैल्यू को, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना। फाइनल वैल्यू यहां से बने, देखिए कैसा बनेगा ये। आपने कहा भैया किसी की उसमें पहले आपने 10% की वृद्धि कर दी, फिर 20% की वृद्धि कर दी, तो बताइए अब उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, बोलो भाई। पहले आपने 10% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि की, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? अब देखो पहले 10% की वृद्धि की, फिर 20% की। अब आप ध्यान से सुनना, आपने कहा सर यही तो x है, यही तो y है, दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, तो लगा दो ये वाला फार्मूला, क्या 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100, ये दो डिजिट खत्म हो गए, 10 20 30 प्लस 2 बराबर 32%। ओवरऑल कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हो गई, 32% की इंक्रीजमेंट हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगली बात समझना, अगर आपने कहा सर ये जो प्रारंभिक मान दे रखा है, आपने इससे लगाया कि भैया पहले 10% की वृद्धि हो गई, 10% का मतलब क्या है, फिर 20% की वृद्धि हो गई, आपने कहा सर 1/5, आपने कहा सर आपने 32% निकाल कैसे दिया, देखना 10 से कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, तो ये वाला डाटा होता है प्रारंभिक मान का, और ये वाला होता है अंतिम मान का डाटा होता है। एक होता है प्रारंभिक मान का डाटा और एक डाटा आपका होता है अंतिम मान का डाटा होता है। अब आपने कहा सर ये निकला कैसे, ध्यान से सुनिएगा, 10 पना 11 छा, यार 50 को 100 बना दो ना, कितने से गुणा कर दो,
2 से, तो ये 100:66 दुनाई 132 हो गया। कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट? 32% की इंक्रीजमेंट। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब 2 बार चेंजमेंट हो, कितनी बार चेंजमेंट हो? 2 बार चेंजमेंट हो, तब आप लोग वहां पर क्या लगाएंगे? डायरेक्ट या तो रेशियो मेथड लगाइए जो यहां से ये लिखा हुआ है, या तो आप ये फार्मूला मेथड लगाइए x + y + xy अपान 100। 3 के लिए भी फार्मूला होता है, x + y + z + xy + yz + zx अपान 100 इन प्लस xyz अपान 10,000। इतना बड़ा फार्मूला कहां से याद करोगे? मैं 3 के लिए भी देखो फार्मूला लिख रहा हूं। नीचे वाला चेंजमेंट आप देखिए, इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं, है ना? नोट करो। ये जो 2 वाले डाटा हमने पढ़े, कितने वाले पढ़े? जब x% और y% की इंक्रीजमेंट होती है तब हमने पढ़ा, और इसी को हम लोग सक्सेसिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सक्सेसिव। यानी जो सक्सेसिव में पहला तरीका तो आपका बेसिक हो गया, जो सीधा बढ़ा बढ़ा करके। अब वो बेसिक तरीका आपका इसलिए जरूरी है, जब कभी भी बीच वाला डाटा पूछ ले, जैसे 1995 में किसी व्यक्ति की धनराशि कितनी आई थी, 1996 में इतनी % की वृद्धि हो गई, 1997 में इतने % की वृद्धि हो गई, 1998 में इतने % की वृद्धि हो गई। यदि 1998 में उनकी 99 में उनकी आय इतनी है, तो बताओ 1996 में कितनी रही होगी? बीच के डाटा का पूछ लिया, बीच के डाटा का पूछ लिया, तब आपको वहां पर 1995, 96, 97, 98 तीनों रेशियो की जरूरत पड़ेगी। जब तीनों रेशियो की जरूरत पड़ेगी तब उस कंडीशन पर कौन काम आएगा? बेसिक काम आएगा। आपको क्वेश्चन देख करके उसके हालात समझना चाहिए कि आखिरकार ये लगेगा कैसे, और ये कब समझ में आता है? जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार लगाते हो। अब देखो, फिर आपका एक दूसरा है फार्मूला मेथड। तीसरे में आप लगाओगे रेशियो मेथड। अब फार्मूला मेथड बेस्ड फॉर नॉर्मल परसेंटेज, मैं साथ साथ बता रहा हूं, जो नॉर्मल परसेंटेज है आपके, जैसे 10%, 20%, 30%, तब उनके लिए सबसे बेस्ट कौन है? फार्मूला लगाए। फिर वहां पर रेशियो मत कूदिए नहीं जबरदस्ती। और जब आपका डाटा थोड़ा डिफिकल्ट डाटा आ जाए, अब आप कहे तो सर ये इससे तो ये भी लग जाएगा, पर लेकिन जब डिफिकल्ट डाटा है तभी यूज करो ना इसका। अब ये 10%, 20% दिया है, तो तुम पहले 10%, 20% का रेशियो लिखने में लगोगे, जैसे 10, 20, 30, 30 2 32, खत्म। फार्मूले से लगा लो तुरंत। तो फार्मूले आपके ये 2 मेथड, पहला मेथड हो गया बेसिक, दूसरा हो गया फार्मूला, तीसरा हो गया रेशियो मेथड, जिनमें से तीनों सबसे बेस्ट है। जैसे आपने देखा होगा, चिरंगे खेलते थे आप लोग, एक तो छोटी सी किंची टाइप में होती थी, जब उसमें थोड़ी सी जगह हुआ करती थी तो उसका यूज होता था। एक होता था इतना बड़ा सा होता था कि बिल्कुल मार तो बीच वाला पूरी तरह से क्या हो जाए? उड़ जाए। एक नॉर्मल होते थे। तीनों का यूज क्या है? अलग अलग है। काम छोटे वाले से भी चल सकता है, बड़े वाले से भी चल सकता है, नॉर्मल से भी चल सकता है, बट अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनका यूज क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। उसी प्रकार के ये 3 ठो हैं आपके, बेसिक, फार्मूला और रेशियो मेथड। तो अब रेशियो मेथड जो है वो आपका ऑलराउंडर है। ये भी कह देंगे कि भैया आज आप ऐसे ट्रिक पढ़े, किसी प्रकार के फार्मूले की जरूरत नहीं है। अरे यही है रेशियो मेथड। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला समझिएगा, जब 2% चेंज हो, कितने? जब 2% चेंज हो, कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जाम्पल x% और y%। ठीक है, मान लो दोनों में वृद्धि हो रही है। अभी क्या हो रही है? x + y + xy अपान परसेंटेज का क्या लगा दीजिए? साइन लगा दीजिए। फिर इसके बाद अगर मैंने कहा जब 3% चेंज हो, कितने % चेंज हो भाई?
3% चेंज हो, तब आप करोगे सर x%, y% और z%। मैंने तीनों में वृद्धि लगा दी, अभी क्या लगा दी, तीनों में वृद्धि लगा दी। तो आप लिखोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान 100 प्लस एक्स वाई जेड अपान 10,000 इंटू किस में शान लगा दीजिए, परसेंटेज का चिन्ह। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। अब कहोगे सर जब ये 3 दिए हैं तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर पहले 2 को सॉल्व कर लो, जो एक डाटा बने उसका जेड के साथ लगा लो। ये भी आपके एक रूल हो गया। मतलब जब भी 3 डाटा दिए हों पहले 2 का सॉल्व कर लो, और फिर वो जो 2 से 1 डाटा बने उसका और तीसरे वाले का सॉल्व कर लो। दोनों बात क्या है, सेम है ना। बात समझ में आ गई। ये आपके 2 फार्मूलों का यूज होता है। कौन कौन से, जब आपके 2 चेंजमेंट दिए हों और जब कह रहा है जब 3% चेंजमेंट दिया हो। तीनों आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते। क्लियर है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ना। इसके बाद आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।